काका जी आए हैं आज ज़िले में। एक सबसे बड़ी राजनीति ये हो रही है कि महाकुंभ को लेकर किसी को सुअर कहा जा रहा है, गिद्ध कहा जा रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे जो कि सदन में ऐसी बातें आ रही हैं? देखिए, ये जो महाकुंभ का महापर्व है, ये हमारी एक धार्मिक मान्यता और परंपरा है। इसका आयोजन कोई 1980 भारतीय जनता पार्टी के जन्म से नहीं शुरू हुआ और न ही आरएसएस से शुरू हुआ 1925 से। ये जो कुंभ का आयोजन है, ये हमारे यहाँ हजारों सालों से चली आ रही है और जिसकी व्यापकता और जिसकी लोक स्वीकृति कन्नौज के राजा राजवर्धन सिंह के समय से है, हर्षवर्धन सिंह के समय से। सवाल यह है कि कुंभ में लोग दान करने जाते हैं, तो दान कई तरह का होता है। विवेक का दान होता है, धन का दान होता है, विचार का दान होता है। लेकिन जिस सरकार की मना स्थिति ही सिर्फ सुअर और गिद्ध तक सीमित हो, जिस सरकार की इतनी वैचारिकी गिरी हो कि उसका सारा विमर्श सुअर और गिद्ध पे जा रहा हो, अब वो सरकार से लोग कल से सवाल कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की वो तस्वीरें बड़ी वायरल हो रही हैं जिसमें वो मास्क लगाए हुए उसी कुंभ में कुछ ढूंढ रहे हैं, गंदगी देख रहे हैं। तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये गंदगी किसको दिखी है। जो मुख्यमंत्री ये कहते हों कि कुछ लोगों को, सीवरों को सिर्फ गंदगी दिखती है, अब सवाल यह है कि क्या इस देश के सारे सफाई कर्मी, क्या उस वंचित तबके से आने वाले लोग जो हमारे शिविरों को, जो हमारे शिविरों का, जो हमारे घरों का, जो हमारे सड़कों की सफाई करते हैं, क्या वो सुअर हैं? यह जवाब देना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। तो आपकी भाषा कहाँ चली जाती है? आप भाषाई गरिमा नहीं समझते हैं, क्योंकि जिस तरह से ब्रह्मचर्य संयम होता है उसी तरह वाणी का भी संयम होता है। और जो कमजोर नेता और कमजोर व्यक्ति होता है उसका उसके वाणी पर संयम नहीं होता। नहीं, तो मुख्यमंत्री जी तो केवल ये कहे थे कि जो कुंभ है, कुंभ को लेकर जो राजनीति हो रही है उसके आधार पर ये टिप्पणी की थी। तो इसको कैसे देखते हैं? ये पूरा समाज, उत्तर प्रदेश समेत पूरा देश ये जानना चाह रहा है, जो जागरूक लोग हैं, जो धर्म को समझते हैं, जो राजनीति को समझते हैं कि धर्म के जगह राजनीति किसने की। वो तो भारतीय जनता पार्टी का, आप जान रहे हैं, एसओपी है। वो सबसे ज्यादा राजनीति कर रहे हैं, उनकी जवाबदेही है। वो कोई राजा नहीं है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो लोक सेवक हैं। वो जनता का काम करने के लिए जनता चुनती है। और लोकतंत्र में, जमहूरियत में, लोकशाही में लोग के मायने हैं, नेता के मायने नहीं है। वो अपनी जब जनता ने पूछा कि भाई 80-90 वो आपने 100 पर मार्किंग हुई थी जो नंबर की, जनता ने पूछा कि किसके 100 थे? क्या किसने नहीं देखा? 8-10 लोग मर गए यहाँ सैदपुर में, किसने नहीं देखा? वहाँ जो दिल्ली में नई दिल्ली स्टेशन पे जो भगदड़ हुई उसमें लोग मर गए। तो जब दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि 1500 से ज़्यादा लोग अपने लोगों को खोजते रहे, तो आप जवाबदेही के बजाय 1-1.5 किलोमीटर चप्पलें और लोगों की लाइन लगे। जो वहाँ के चश्मदीद हैं, उन लोगों ने कहा कि लाशों से गुजरना पड़ा उनको। उस पर मरमाहत होने के बजाय उन लोगों को, हमारे नेता ने कितनी अच्छी बात कही कि ये तो हमारी परंपरा है कि जब कोई व्यक्ति दिवंगत हो जाता है, कोई घटना घट जाती है, तो शोक प्रकट करा जाता है। हमारे नेता ने तो चाहा, अखिलेश यादव ने, कि सड़क से लेकर सदन तक कम से कम दिवंगत आत्मा के शांति के लिए, ये भी हमारे धर्म का ही विषय है। 2 मिनट मौन तो रख लें। आपने सदन में क्यों नहीं? अगर तीसरी मौत आपने बताया, तो अगर आप में इतनी नैतिकता होती तो उत्तर प्रदेश के सदन में आपने मौन क्यों नहीं रखा श्रद्धालुओं के? क्योंकि आप में कोई नैतिकता, आप में कोई ममत्व, आप में कोई करुणा नहीं है। आप करुणा विहीन हैं, आप निष्ठुर हैं। आप मरे हुए लोगों पर भी मरमाहत नहीं होते हैं, बल्कि फूल छिड़कवाते हैं। इससे हमारे सनातन धर्म का कोई विकास नहीं होता है, संवर्धन नहीं होता है, बल्कि क्षरण हो रहा है। ठीक।